इसीलिए तेरा सत्संग भी तुम्हें लाभ नहीं देता। आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग सत्संग और प्रवचन को सुनने जाते हैं। कई स्थानों पे रोज ही सत्संग होता है। तीर्थ स्थानों को तो बात ही न कीजिए, वहाँ तो नित्य सत्संग और प्रवचन का आयोजन होता रहता है। पर आपके गांव में, आपके मोहल्ले और आपके शहर में भी हमेशा सत्संग होता रहता है। बहुत सारे लोग सत्संग को जाकर सुनते भी हैं। अपने जीवन का कीमती समय निकालकर वो भगवान का प्रवचन सुनते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं और नित्य सत्संग में जाते हैं। सत्संग कहने वालों भी ये कहते हैं कि जो सत्संग को सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसे अंत में भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। पर जो सत्संग को रोज सुनता है तो क्या हर व्यक्ति को सत्संग का लाभ मिल पाता है? बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठकर सत्संग को सुनते रहते हैं। सत्संग का लाभ उठाने के लिए, भगवान को पाने के लिए अपने कीमती समय को निकालकर अपने घर से निकल के मंदिर में जाकर बैठकर घंटों सत्संग और प्रवचन सुनते हैं। ये लोग नहीं समझ पाते कि जो सत्संग हम सुन रहे हैं क्या उससे हमें लाभ मिलेगा। सत्संग को सुनने के बाद लाभ ही लाभ है। सत्संग सुनना बहुत ही अच्छी बात है और जो लोग सत्संग सुनते हैं उन्हें लाभ निश्चित होता है। पर सत्संग से पूर्ण तरह की लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को भगवान को पाने के लिए उसका मन और हृदय कैसा होना चाहिए। सत्संग तो लोग टीवी पर भी देखते हैं, मोबाइल पर भी देखते हैं और मंदिरों में भी जाकर सुनते हैं। तीर्थ स्थानों पे भी जाते हैं तो वहाँ भगवान का कथा होता है, वो लोग सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। पर ऐसा होता है कि लोगों को सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आप भी ये जानना चाहते हैं कि सत्संग सुनने के बाद भी अगर व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता, वो इंसान पापी के श्रेणी में ही रह जाता है, तो ऐसा क्यों होता है और मनुष्य को सत्संग कैसे सुनना चाहिए? क्या ये भी सीखने वाली बात है? तो सच में ये सीखने वाली बात है। बस सुनने से कुछ नहीं होता। सत्संग में आप घंटों बैठे हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, महात्मा जी का चरण स्पर्श करते हैं, बस इससे कल्याण होने वाली बात नहीं है। सत्संग सुनना भी एक कला है और सत्संग को पाना बहुत ही भाग्य वाली बात होती है। तो चलिए जानते हैं कि सत्संग सुनने के बाद भी व्यक्ति को लाभ क्यों नहीं मिलता। वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक भक्ति वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि सत्संग सुनने का तरीका क्या है। सत्संग लोग कैसे सुने कि उसका जीवन धन्य हो जाए, परमात्मा उसे मोक्ष प्रदान कर दे और वो ये जन्म और मरण के बंधनों से छूट जाए। एक स्थान पे सत्संग हो रहा था। जैसे आप सत्संग सुनने जाते हैं या आप जाते होंगे, उसी तरह वहाँ बहुत सारे लोग बैठकर सत्संग सुन रहे थे। महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, भगवान का कथा हो रहा था। हर कोई भगवान के कथा में लीन था और मन लगाकर सत्संग सुन रहा था। महात्मा जी अचानक ये कहते हैं कि जो तुम लोग अपने जीवन का अमूल्य समय लगाकर भगवान का कथा सुनते हो, उससे तेरा कल्याण निश्चित होगा। तुम अपने घर से कदम बढ़ाकर जो सत्संग की तरफ लाते हो, वो एक एक कदम एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तुम्हारा कल्याण निश्चित है और तुम्हें मोक्ष प्रदान होगा। पर एक बात का ध्यान देना। तो एक व्यक्ति कहता है कि जब महात्मा जी हम सत्संग सुनते हैं तो किस बात का ध्यान देना है? तब महात्मा जी कहते हैं
मैं तो रोज़ ही सत्संग करता हूँ और तुम लोग रोज़ सत्संग सुनने आते हो, पर मेरे मन में एक बात खटक रही है कि कहीं मैं जो सत्संग कर रहा हूँ और जो तुम अपना समय निकाल कर सत्संग को रोज़ सुनते हो, ये कहीं व्यर्थ ना चला जाए। तो उस व्यक्ति का कहना होता है कि जब सत्संग सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये सत्संग सुनना व्यर्थ कैसे जा सकता है। तब महात्मा जी कहते हैं कि तुम ध्यानपूर्वक सुनो, मैं बताता हूँ। सत्संग ऐसी चीज़ है कि जहाँ पापी भी आकर बैठे तो उसका मन पवित्र हो जाता है और वो निष्पाप हो जाता है, क्योंकि भगवान का कथा जो सुनता है, जो भगवान के कथाओं को श्रवण करता है, उसके चित्त से सारा जो पाप का मैल होता है धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है। पर वो बाहर तभी आता है जब उसका मंथन किया जाए। जब तुम सत्संग को सुनकर सत्संग का ज्ञान अपने जीवन में लाते हो, जो व्यक्ति रोज सत्संग सुनने जाता है, रोज इस स्थान पे आता है और बस सत्संग सुनने के बाद जब वो अपने घर को जाता है तो बस उसी माया जाल में फंस जाता है। जो कहानी सुना, जो कथा सुना, भगवान ने जो रास्ता बताए वो सब भूल गया और फिर से वो उसी पाप के नगरी में जाकर फंस जाता है। वो वैसा ही करने लगता है जैसा वो पहले करता था। जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चों को अगर पढ़ाया जाए और वो बच्चा उस बात पे ध्यान न दे, जो टीचर कहता है उसे याद न रखे, उसका कहा न माने, तो उसका पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ हो जाता है। बस स्कूल जाने से और टीचर का बातों को सुनने से कुछ नहीं होता। तुमने देखा होगा कि स्कूल में जब 100 बच्चे होते हैं, उनमें से 2-4 बच्चे ही पढ़ने में आगे होते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ आता ही नहीं, न कुछ समझ में आता है और परीक्षा में उसका नंबर भी 0 आता है। टीचर तो सबको बराबर पढ़ाते हैं, बराबर समय देते हैं, फिर भी 100 बच्चे में से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते और कई बच्चे बीच में यानी मध्यम श्रेणी में ही रह जाते हैं। बस इसी तरह ये सत्संग है। सत्संग में आने के बाद हर कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, हर किसी को मोक्ष प्रदान नहीं हो सकता। अगर ये सोच लिया जाए कि हम सत्संग आते हैं और भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान मुझे मिल जाएंगे, हम बहुत ही धार्मिक हैं, हम बहुत ही धर्म पे चलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान मुझ पे प्रसन्न रहते हैं। अगर ये अहंकार तेरे मन में आ जाता है कि मैं तो सत्संगी हूँ, तो तेरा सत्संग का सारा फल व्यर्थ चला जाता है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, तुम सत्संग में आते हो और सत्संग को सुनते हो और फिर यहाँ से लौट के जाने के बाद तेरे मन में फिर से वही छल कपट, वही लालच, वही धोखाधड़ी अगर रहता है तो तुम्हें ये व्यर्थ का समय बिताने से कोई लाभ नहीं है। तुम सत्संग ना आया कर, क्योंकि जो तेरे जीवन का अमूल्य समय है वो तेरा समय इस सत्संग में आने से खत्म हो रहा है, वो व्यर्थ ही बीत जा रहा है। इसीलिए सत्संग का लाभ उसी को मिलता है जो भगवान के बताए रास्तों पे चलता है, जो मोह और माया के जंजाल से दूर रहता है, जिसके मन में लोभ समाप्त हो जाता है, जो बस परमात्मा को चाहता है, जिसे सत्संग सुनने से हृदय साफ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। वैसे जैसे बिल्कुल शांत और साफ जल हो, जिसमें साफ साफ अपना प्रतिबिंब देखा जाए,
ऐसा अगर मन हो जाए तभी सत्संग का लाभ उसे पूरा पूरा मिल सकता है। वैसे तो सत्संग सुनते सुनते पापी भी धार्मिक हो जाता है, वो पाप करना छोड़ देता है। ये तो परमात्मा का कृपा है। परमात्मा जिस पे दया करते हैं वो पापी भी धार्मिक हो जाता है। अगर तुम पे ईश्वर का कृपा है, ईश्वर दया किए हैं, तो तुम सारे पापों को छोड़ दोगे, छल कपट को छोड़ दोगे, ईर्ष्या छोड़ दोगे, जलन छोड़ दोगे। किसी को देखकर जलना, किसी को देखकर ईर्ष्या करना, घर में लड़ाई झगड़े करना, सास बहू का लड़ाई होना, ये सब पाप ही है। अगर कोई सत्संग को सुनता है और घर में जाकर अपने परिवार से ईर्ष्या करता है, अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा करता है, उसके मन में धर्म नहीं आया, उसके मन में भगवान का कथा जो था वो नहीं बसा। ऐसे लोगों को सत्संग सुनना बिल्कुल ही व्यर्थ है, उसका समय व्यर्थ में जा रहा है। सत्संग सुनना उसी को चाहिए जो सब कुछ त्याग कर सकता है। जो सत्संग में बताया जाता है ऐसी राहों पे वो चल सकता है। सबसे प्रेम करे, चाहे वो जो भी हो, उसका परिवार हो, उसका समाज हो या फिर कोई जीव जंतु हो। सबसे जो प्रेम करता है सच में वही सत्संगी है। और जो सत्संग को सुनता है और बस मनोरंजन करके यहाँ से चला जाता है और अपने आप को ये समझता है कि मैं बहुत ही बड़ा सत्संगी हूँ, मैं धर्म पे चलता हूँ, मैं तो मंदिर में जाता हूँ, पर वो लोग तुमसे अच्छा है जो सत्संग में नहीं आता और अपने कर्तव्यों पे अटल रहता है। जो उसका कर्तव्य है वो निष्ठा भाव से पूरा करता है, वो सत्संगी से भी बड़ा होता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी रह के भगवान का बिना नाम लिए अगर वो अपने कर्तव्य को अपने साफ हृदय से पूरा करता है, निभाता है, वो सत्संग से भी बड़ा काम करता है। सत्संग सुनने का मतलब यही है कि तुम अज्ञानी हो और यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आए हो, और जब तुम्हें कोई ज्ञान हुआ ही नहीं तो सत्संग क्यों सुना? क्यों सत्संग में अपना ये जीवन का अमूल्य समय बर्बाद किया? जैसे स्कूल में बच्चा गया और उसे कोई ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ तो वो स्कूल क्यों गया? उसका फीस भी व्यर्थ गया और उसका समय भी बर्बाद हो गया। उसी तरह अगर तुम सत्संग में आए हो, सत्संग को सुनते हो, महात्मा की बातें सुनते हो, भगवान की कथा सुनते हो और उससे तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, कोई लाभ ही नहीं हुआ, तो तुम तो बहुत ही बड़े घाटे में हो। क्योंकि तेरा समय भी बर्बाद हुआ और तुम कुछ सीख भी नहीं पाए, तुम तो जैसे के तैसे रह गए, तो फिर तुम तो पापी का पापी ही रह गया। इसलिए सत्संग सुनो तो बस कथा में जो कहा जाता है, भगवान जो बताए हैं वैसा करो। अपने आप को शुद्ध बनाओ, अपने आप को दयावान बनाओ, किसी से ईर्ष्या और जलन न रखो, सबको परमात्मा का रूप समझो। हर किसी में भगवान का निवास है। जो जीव है सब में परमात्मा बसते हैं, यहाँ तक कि निर्जीव में भी भगवान का वास है। हर जगह पे भगवान को देखो, हर जगह को भगवान ही समझो और हर इंसान में ईश्वर का छवि देखो, तभी तुम सच्चा सत्संगी हो सकते हो। वरना तेरा ये सत्संग का समय व्यर्थ ही जा रहा। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।